मेरे प्यारे दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चल रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग अभी जो है खत्म की ओर हैं। बहुत सारे टाइप आपको बताए गए हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। वैसे वैसे प्रश्न को बताए गए हैं, वैसे टाइप को बताए गए हैं, पूरे डिटेल से आपको समझाए गए हैं। तो आप यदि इन वीडियोज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस को आप अपने आप में एक अव्वल साबित करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसी कड़ी में आज हम अगले प्रश्न के साथ आए हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए और दोस्तों को शेयर भी करते रहिए। इतना काम तो जरूर आप करिए। चलिए, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखिए और समझते जाइए। मैं हर टाइप को उसी अंदाज से पढ़ा रहा हूं जिस टाइप से आपकी जरूरत है ना। चलिए, पहले प्रश्न को पढ़िए और समझिए। कहता है कि एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपया में खरीदकर, मतलब दो घड़ी खरीदा, उन दोनों घड़ी का दाम 1500 रुपया था। दो घड़ियां खरीदकर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, है ना, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 15% लाभ हुआ कुल पर। एक को उन्होंने 12% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 18% के लाभ पर बेचा, जिससे जो है पूरे सौदे पर, मतलब दोनों घड़ी जो खरीदे 1500 में, उन दोनों घड़ी पर 15% का लाभ होता है। तो कहता है कि घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न दिया रहे कि एक व्यक्ति जो है दो सामान को एक ही मूल्य पर खरीदता है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये पेन है और एक कोई और वस्तु है। यदि इन दोनों वस्तु को हम खरीदते हैं तो हमको 1500 रुपया लगता है। एक पर 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 18% का लाभ होता है। लेकिन अलग अलग जब बेचेंगे तो 12% और 18% का लाभ होगा, मतलब पहले पर 12% और दूसरे पर 18%। लेकिन जब दोनों को मिलाकर बेचे जाएं तो देखा जाए कि ओवरऑल 15% का लाभ हुआ। तो घड़ियों का क्रय मूल्य अलग अलग पूछ रहा है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए मेरे प्यारे दोस्त, तो आप देखिए इसको एलिगेशन मेथड से बनाना ना भूलिए। एलिगेशन मेथड कहने का मतलब क्या हुआ? मिश्रण के नियम से। और मिश्रण का नियम यदि आप हल्का फुल्का भी जानते हैं तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। करना कैसे है कि 1500 रुपया, मतलब दोनों घड़ी का जो है, दोनों घड़ी का सिप्पी दिया है कितना? 1500 रुपया दिया है ना। मतलब दोनों घड़ी को 1500 रुपया में मिलाकर 1500 रुपया में दो घड़ियां खरीदी गई। एक पर उन्हें 12% का लाभ हुआ, 12% का, और दूसरे पर 18% का लाभ हुआ। लेकिन जब ओवरऑल की बात करें, मतलब पूरे दोनों घड़ियों पर, तो 15% का लाभ होता है। क्या होता है? 15% का लाभ होता है। तो कहता है कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य अलग अलग ज्ञात करें। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो हम इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, लेकिन समझेंगे कैसे कि एलिगेशन मेथड से ही बनेगा। तो आप देखिएगा, यदि इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज करके दिया रहे कि पहले घड़ी पर इतना प्रतिशत, दूसरे घड़ी पर इतना प्रतिशत का लाभ होता है, लेकिन समस्त वस्तु पर, मतलब पूरे ओवरऑल वस्तु पर 15% का लाभ या कितनों 20% का लाभ होता है,
तो दोनों वस्तु का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो करना क्या है, जो पहले वस्तु पर लाभ हुआ उसको पहले लिखना है, दूसरे वस्तु पर जो लाभ हुआ उसको बाद में लिखना है, और बीच में इन जो दोनों वस्तु पर जो लाभ हुआ ओवरऑल वस्तु पर 15% इसको बीच में रखना है। अब इसको करेंगे कैसे, तो यहां से एलिगेशन मेथड का रूल होता है कि सामने सामने घटता है क्रॉस, तो 18। अब देखिए यहां डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कहने का मतलब कि या तो दोनों में से जो बड़ा है, मतलब 15 और 18 इन दोनों में जो बड़ा है उसमें से यहां डिफरेंस निकाल करके लिखेंगे। तो 15 में से 18 जाएगा कि 18 में से 15 जाएगा, किसी में से किसी भी, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3%। बीच में रेशियो का साइन देना है। किसका साइन देना है, रेशियो का, अनुपात का, और फिर इसको ऐसे घटाना है, मतलब क्रॉस सब्सट्रैक्शन करेंगे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। तो 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3%। अब देखिए हम तो निकाल लिए दोनों का डिफरेंस। अब यदि इसे काट दें तो कट जाएगा कि नहीं कटेगा, एक मर्तबे दोनों कट जाएगा। अब ये पहले वस्तु का है, ये दूसरे वस्तु का मान है। ये पहले वस्तु का मान है और ये दूसरे वस्तु का मान है। दोनों वस्तु को, दोनों घड़ियों को खरीदा कितना में गया, तो 1500 रुपया में खरीदा गया। अब यदि पहले घड़ी का क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, पहले घड़ी का क्रय मूल्य, पहले घड़ी का सीपी निकाल रहे हैं, तो जो पहले है उसको ऊपर, पहले घड़ी का निकाल रहे हैं तो जो पहला मान है उसको ऊपर, बट्टा में दोनों का कुल योग, मतलब 1 + 1 करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, गुने जितना रुपया में दोनों घड़ी को खरीदा गया, दोनों घड़ी को खरीदा गया, तो कितना रुपया में खरीदा गया था, तो ये 1500 रुपया में खरीदा गया था। यदि हम इसे काट दें तो 75 दूना 150, मतलब 750 रुपया में, मतलब अनुपात 1 का मान और दोनों का अनुपात संजोग बस यहां पर बराबर है। तो पहले घड़ी का क्रय मूल्य 1 का मान आ गया 750 रुपया, तो ये भी इसका भी मान 1 ही है, तो इसका भी मान, मतलब पहले घड़ी किसका, पहले घड़ी का सीपी आ गया कितना, तो 750 रुपया। कितना रुपया, 750 रुपया। दूसरे घड़ी का सीपी कितना आ जाएगा, तो दूसरे घड़ी का सीपी भी आ जाएगा 750 रुपया। देखिए क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहले का मान भी अनुपात के रूप में 1 है और दूसरे का मान भी अनुपात के रूप में 1 है। दोनों क्वांटिटी सेम है, इसलिए इसको 750 रुपया 750 रुपया में क्या करेगा, खरीदेगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम लोग इसको एलिगेशन मेथड से बनाएंगे, मिश्रण के विधि से बनाएंगे। और मिश्रण का विधि कहता है कि क्रॉस घटता है, सामने सामने घटाएंगे, तो 18 में से 15 जाएगा तो 3, 15 में से 12 जाएगा, दोनों में जो बड़ा हो ऐसा करिएगा। चलिए और भी एलिगेशन डिटेल से हम लोग जानेंगे जब एलिगेशन का चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखते रहिए, समझते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, 3 काम करते रहना है। दूसरा प्रश्न कहता है कि एक फर्नीचर निर्माता 1000 रुपया में 2 अलमारियां तैयार किया। एक फर्नीचर निर्माता जो है 10,000 रुपया में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को
15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% के लाभ पर बेचा। तो कहता है इस प्रकार दोनों पर, मतलब दोनों अलमारी पर उसे 12% का लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे? दोनों अलमारी का सीपी कितना है? तो दोनों अलमारी का सीपी दे दिया है कि उसको 10,000 रुपया दोनों अलमारी को बनाने में लगता है। 10,000 रुपया लगता है। पहले अलमारी पर वो कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है? तो 15% का। पहले अलमारी पर 15% का लाभ प्राप्त करता है, दूसरे अलमारी पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन जब ओवरऑल देखा जाए, मतलब दोनों अलमारी पर, तो 12% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब दोनों को जब बेच दिया और देखा कि हमको ओवरऑल पर कितना लाभ हुआ, तो देखा कि वो 12% का लाभ प्राप्त करता है। प्रत्येक अलमारी की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कि पहला अलमारी कितना में खरीदा गया था? ये पहले अलमारी प्लस दूसरे अलमारी का क्रय मूल्य है 10,000 रुपया। तो कहता है कि प्रत्येक अलमारी को कितने रुपया में खरीदा गया था। करेंगे कैसे? हम लोग समझेंगे जब अलग अलग लाभ दे दे, पहले पर इतना लाभ, दूसरे पर इतना लाभ, लेकिन पूरे वस्तु पर लाभ देखें, मतलब दोनों अलमारी पर लाभ देखें, तो 12% का लाभ हुआ। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा, हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? एलिगेशन मेथड से। अब एलिगेशन मेथड में करते हम लोग कैसे हैं? तो सामने सामने घटाते हैं। तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, 2%। यहां पर इस2 का सिंबल देना है। 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 15 में से 12 जाएगा तो ए बचेगा 3%। परसेंट अनुपात में है। अनुपात कहने का मतलब कि 2:3 है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/3, है ना। अब कहता है कि पहले और दूसरे दोनों अलमारियों का लागत अलग अलग ज्ञात कीजिए। कि पहले अलमारी को बनाने में कितना लगा, दूसरे अलमारी को बनाने में कितना लगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न पूछेगा, तो चलिए हम पहले अलमारी का लागत ज्ञात करते हैं। तो पहले अलमारी का लागत कितना हो जाएगा? तो पहले अलमारी का लागत मूल्य हो जाएगा, जिसको पूछे, पहला को हम लोग पूछ रहे हैं, पहला को यहां पूछ रहा है, तो जिसको पूछे उसे ऊपर बट्टा में दोनों का कुल योग। तो 2 + 3 करेंगे तो 2 + 3 का मान आ गया 5, गुने में जितना में दोनों को बनाया गया था, जितना मूल्य पर बनाया गया था। कितना मूल्य पर बनाया गया था? तो 10,000 टोटल मूल्य लगा था, मूल्य राशि। अब यदि इसे काट दें तो कितना आ जाएगा? 20 × 100 कितना हो जाएगा? 20 × 100, 2 0 से 2 0, है ना। 20 × 100 2,000 रुपया आया। 2,000 × 10,000। आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो पहले अलमारी का लागत मूल्य कितना आ गया? 4,000 रुपया। पहले अलमारी का लागत मूल्य कितना आ गया? 4,000 रुपया। अब दूसरे की बात कर रहा है, तो दूसरा अलमारी, अब दूसरे अलमारी का निकालेंगे तो यहां पर दोनों का रेशियो अलग अलग है। पहले प्रश्न में हम लोग देखे थे कि दोनों का रेशियो सेम था। यहां पर दोनों का रेशियो क्या है? अलग अलग है। अब दूसरा निकाल रहे हैं तो दूसरा लेंगे, दूसरा रेशियो लेंगे। तो दूसरा अलमारी का लागत मूल्य पूछ रहा है, दूसरा अलमारी का लागत मूल्य। तो जिससे पूछे का लागत मूल्य क्या हो जाएगा? तो जिसे पूछे उसे ऊपर दूसरका का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो दूसरका को हम लोग लिखेंगे ऊपर बट्टा में दोनों का कुल योग। तो दोनों का कुल योग कितना है? 5।
गुने कितना हो जाएगा, गुने जितना में खरीदे थे दोनों को उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मतलब कट जाएगा, 2000 पचे 10,000। अब हम कर देंगे तो 2000 गुने कितना कर देंगे 3, इसका मतलब हो जाएगा 6,000 रुपया। 6,000 रुपया मतलब पहले अलमारी को उसने 4,000 रुपया में बनाया था तो दूसरे अलमारी को कितना में बनाया, 6,000 रुपया में। देखिए कितना सिंपल है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आवे आपके एग्जामिनेशन हॉल में तो कुछ भी नहीं करना है, एलिगेशन मेथड से डायरेक्ट इसको डील करना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखते जाइए। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर पढ़िए। कहता है कि मैंने 25,000 रुपया में 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर 25,000 रुपया में, सेम प्रश्न है, 2 टेप रिकॉर्डर खरीद कर एक को 10% लाभ पर तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। इससे मुझे कुल 14% का लाभ हुआ। मतलब पहले वस्तु को कुछ लाभ पर बेच दिया, दूसरे वस्तु को कुछ लाभ पर बेच दिया, तो उसको ओवरऑल जो निकाला वो 14% का लाभ प्राप्त हुआ। बताइए मैंने पहले टेप रिकॉर्डर कितने रुपया में खरीदा था। यहाँ पहले टेप रिकॉर्डर की बात कर रहा है और उन दोनों प्रश्न में अलग अलग पूछ रहा था, पहले और दूसरे की, दोनों की। तो बताइए कि दो टेप रिकॉर्डर का मतलब दोनों का सीपी कितना है, तो दोनों का सीपी है 25,000 रुपया। मतलब दोनों टेप रिकॉर्डर 25,000 रुपया में बनाया गया या खरीदा गया। पहले पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, है ना। और यदि ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 14% का लाभ प्राप्त करता है ना। तो कहता है कि पहला टेप रिकॉर्डर कितने रुपये में खरीदा था। हमने आपको बताया कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो एलिगेशन के माध्यम से हम लोग इस तरह के प्रश्न को डील करेंगे। तो 20 में से 14 जाएगा तो यहां लिखाएगा तो 6 आ गया, 6 अनुपात 14 में से 10 गया तो कितना बचा, 4%। बचा कि नहीं बचा, 4% बचा। आप बताइए इसे यदि क्रॉस काट ले, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट और कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब किस रिकॉर्डर का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो पहले रिकॉर्डर का लागत मूल्य पूछ रहा है। तो पहले का कितना है अनुपात, तो 3। तो 3 बट्टा में दोनों का कुल योग, तो दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा 5, गुने कितना, तो गुने दोनों को जितना रुपया में खरीदा था उसे, तो 25,000 रुपया में खरीदा गया था। यदि इसे क्रॉस काट दें तो 5 पचे 25, 5 पचे 25, 3 0। इसका मतलब कि 5,000 मरतबे कट गया। 5,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, पहले टेप रिकॉर्डर को उन्होंने 15,000 रुपया में खरीदा था। देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरह का प्रश्न आपके सामने आ जाए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा अपना टाइम नुकसान नहीं करना है, सीधे एलिगेशन के माध्यम से हम लोग इसको हल करेंगे और तुरंत आंसर लाइन तक पहुंच जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे। बहुत ज्यादा हम आपके दिमाग को उलझन में नहीं डालना चाहते, बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करके के आपको आंसर लाइन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो आप पहुंच भी रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है, मोहन 18,000 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदे। 18,000 में 2 स्कूटर, आप समझिए कि वो कैसा स्कूटर होगा, है ना। अब कहता है
एक को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हानि पर, एक को 25% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेचने से उसे कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ न हानि। स्कूटर के अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जब एक को 25% के लाभ पर वो बेचता है और दूसरे को 20% की हानि पर बेचता है तो उसको न तो लाभ होता है और न ही हानि। इसका मतलब क्या हुआ कि 18,000 रुपया में खरीदा था और 18,000 रुपया में ही बेच दिया, है ना। न लाभ हुआ न हानि का मतलब हुआ कि जितना रुपया में खरीदे थे उतने रुपया में हम उसको बेच दिए। तो बताइए, इसका मतलब लागत मूल्य कितना है? दोनों स्कूटर किसका? दोनों स्कूटर का, दोनों स्कूटर का लागत मूल्य है, दोनों स्कूटर का सीपी है कितना रुपया? तो 18,000 रुपया। पहले पर 25% का लाभ प्राप्त करता है, दूसरे पर 20% का लाभ प्राप्त करता है ना। लेकिन जब पहले पर 25% का लाभ, दूसरे पर 20% का लाभ हानि, मतलब पहले पर 25% का लाभ प्राप्त करता है तो दूसरे पर 20% की उसे हानि होती है ना। मतलब तो ना तो उसको लाभ होता है और नहीं। इसका मतलब है कि ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल उसे 0 रुपया लाभ प्राप्त होता है। यदि हम इसे घटा दें तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, घटाएंगे तो 20 में से 0 जाएगा तो बचेगा 20, 25 में से 0 जाएगा तो बचेगा 25, प्रतिशत तो प्रतिशत, यहां पर रेशियो का मान। आप देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट, 5 चौके 20, 5 पचे 25, कितना आ गया? 4:5। मतलब एक पहले पर 4% ओवरऑल लाभ, दूसरे पर 5% ओवरऑल लाभ। लेकिन यदि देखा जाए तो उसको न तो लाभ होता है और न ही हानि। दोनों स्कूटर का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो पहले स्कूटर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो जिससे पूछे उसे ऊपर, पहला का क्रय मूल्य पूछ रहा है तो पहला अनुपात को ऊपर रखेंगे, वट्टा में दोनों का कुल योग, तब 5 में से 4 जोड़ेंगे, 5 में से 4 जोड़ेंगे तो 5 4 आ जाएगा 9, गुने कितना रुपया में दोनों को खरीदा था? तो 18,000 रुपया में। 9 दूनी 18, इसका मतलब है कि 2,000 रुपया आया। अब 2,000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8,000। मतलब पहले स्कूटर को वो 8,000 रुपया में खरीदा था। जब दूसरे की लागत मूल्य की बात करें, दूसरे स्कूटर की लागत मूल्य की बात करें तो जिसके पूछे उसे ऊपर, तो 5 को ऊपर। क्यों? क्योंकि दूसरे स्कूटर का लागत मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो 5 बटा इन दोनों का कुल योग, तो 5 + 4 9, और गुने कितना? 18,000। 9 दूनी 18,000, मतलब 2,000 रुपया, मतलब है ना। 2,000 मतलब कट जाएगा, 2 बचे कितना हो जाएगा? 10,000। इसका मतलब है कि वे दूसरे स्कूटर को कितना रुपया में खरीदे थे? तो 10,000 रुपया में खरीदे थे। देखिए, दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह के प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो एलिगेशन मेथड से बनाना नहीं भूलिए। एलिगेशन मेथड सबसे सटीक मेथड होगा इस तरह के प्रश्न के लिए। चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इन 4-5 क्वेश्चनों से आपकी जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए, हर टाइप पर हमने 4 से 5 प्रश्न लिया है और आपके कंसेप्ट को क्लियर करने का मेरा प्रयास रहा है
कि 4 से 5 प्रश्न यदि आप देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आज के बाद इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप डायरेक्ट एलिगेशन मेथड से बना दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है। ऐसा प्रश्न हमने पढ़ाया है आपको, पढ़ते आप जवाब दे देंगे। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। बोला कि हम लागत मूल्य पर ही सामान को बेचेंगे। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर मतलब जितना में खरीद कर लाए उतने में ही वस्तु को हम बेच देंगे, है ना। लेकिन वो क्या करता है, चालाकी से 1000 ग्राम के जगह पर 950 ग्राम बाट का ही प्रयोग करता है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो हमने ऐसा बात बताया है आपको, यदि आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 11वें पार्ट को जाकर देखिए, पूरा का पूरा डिटेल्स इस पर बताया हुआ है और आपके कंसेप्ट को क्लियर कराया गया है। चलिए करता है, आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ये आप जानते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है कि नहीं, हाँ या ना। हाँ, आप देखिए ये कर क्या रहे हैं, 1000 देना चाहिए था, 1000 ग्राम देना चाहिए था, लेकिन ये 1000 ग्राम ना दे करके ये कितना दे रहे हैं, तो 950 ग्राम का बाट का ही प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब यदि इसको घटाएं तो 0.5 इधर कट जाएगा 50 ग्राम का वो लाभ प्राप्त करता है प्रति किलो। मतलब 1 किलो जब वो तौलता है तो 50 ग्राम कम देता है, तो इसका मतलब कि लाभ हो गया ग्राम के रूप में 50 ग्राम। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने की बात करें, प्रतिशत लाभ बराबर हमने ऐसा बताया है, तो लाभ गुने 100, कितना, लाभ गुने 100 बट्टा में मूल मान। अब मूल मान क्या है, तो प्रश्न में जितना वाट का प्रयोग वो कर रहा है, जितना वाट का प्रयोग कर रहा है वही उसका मूल्य मान होगा। ऐसा नहीं आपको समझना है कि 1000 देना है। तो कितने ग्राम वाट का प्रयोग वो कर रहा था, 950 ग्राम के वाट का ही प्रयोग कर रहा था। इसका मतलब बट्टा में क्या हो जाएगा, मूल्य मान। आप देखिए करेंगे कैसे, तो लाभ के जगह पर है 50 ग्राम, गुने में कितना, 100 मतलब 100, बट्टा में मूल मान। कितना दुकानदार सही तौल रहा था, तो तौलना चाहिए था उसको 1000 ग्राम, लेकिन तौल रहा था 950 ग्राम। इसका मतलब इसका मूल मान हो गया 950। काट दें तो 1 0 से 1 0, 19 5 95। इसका मतलब कि 100 बटा कितना आ गया, 19, और 100/19 को हम लोग लिख सकते हैं 19 5 95, 5 सही 5/19। इतना प्रतिशत का वो लाभ प्राप्त करता है। देखिए आज जितने भी टाइप के प्रश्न थे सारे टाइप आपको आज समाप्त कर दिए। अब जो है थोड़ा बहुत आपके माइंड में जो कचरा होगी वो मिसलेनियस प्रश्न से, अब आज के बाद जितने भी प्रश्न चलेंगे वो मिसलेनियस प्रश्न चलेंगे, और मिसलेनियस प्रश्न के माध्यम से हम आपके और भी जो कुछ थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होने के लिए बचा है उसको क्लियर करेंगे। और मिसलेनियस प्रश्न खत्म करने के बाद ये चैप्टर को हम लोग द एंड कहेंगे। तो चलिए, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जितने भी टाइप बताए गए हैं उन सारे टाइप को यदि आप रिवीजन कर लें तो लाभ हानि का और कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। जो कुछ बचने वाला है वो भी आने वाला दिन में खत्म होने वाला है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि दिन मांगे तो सवे से और रात मांगे तो सवे से, पंडित जी वाला है, ऐसा नहीं करना है ना। तो आपको हर टाइप को अपनी माइंड में बैठाना है, किस टाइप का प्रश्न किस मेथड से बनेगा। यदि आप ये कर लिए
तो असली जादूगर आप हो जाएंगे, है ना। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इन्हीं प्रश्नों के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए हाँ, ये लास्ट में मत भूलिएगा कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए हंसते हंसते, है ना। चलिए तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।